अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सब लोगों को करती हूँ खुशामदीद। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेके जिस वेबसाइट के हवाले से टोटली आपको गाइड करूँगी और आपको बताऊँगी, तो आप लोगों ने वीडियो कोई भी ऐसा हिस्सा जल्दी से मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ताकि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किलात या दुश्वारी का सामना पेश ना करना पड़े। तो आज मैं जिस साइट को लेकर आपको रिव्यू करवाऊंगी और आपको बताऊंगी टोटली, सो इस साइट का नेम बेसिकली एयरबस है। तो एयरबस क्या साइट है और आपको क्या क्या फराम करेगी और आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग इस पूरी साइट एयरबस को एज इट इज़ अपने मोबाइल में एज ए एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, सो उसके लिए मैं गूगल प्ले स्टोर पे जाऊंगी और गूगल प्ले स्टोर की ही हेल्प से मैंने इसको सर्च करना है सर्च बार पे जाके। तो क्या इस साइट का नेम है एयरबस। तो मैंने गूगल प्ले स्टोर पे गई और सर्च बार पे गई और यहाँ पे मैंने लिखा एयरबस। जैसे ही लिखूँगी पूरी साइट फर्स्ट पे, आंखें बंद करके मैं गो पे क्लिक करा तो मेरे पास पूरी पूरी बहुत सी एप्लीकेशन आ जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे जॉनसी और जिस टाइप की मोनोग्राम की एप्लीकेशन चाहिए उसमें से मुझे उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही वो फिर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसको कर लूँगी इंस्टॉल के बाद यहीं पे मुझे ऑप्शन भी मिल जाएगा ओपन का। लेकिन एक बात याद रखें, जो भी एप्लीकेशन यूज़ करें उसके यूजेस और रेटिंग्स रिव्यूज़ देख लें। अब जो लोग एयरबस को एज इट इज़ एज अ वेबसाइट चाहते हैं, मैंने सर्च बार पे गई और जो साइट का नेम था वो एज इट इज़ विद डोमेन लिखा। तो डोमेन क्या, .com एज इट इज़ लिखा पूरी साइट फर्स्ट पे। आंखें बंद करके मैं गो पे गई तो मेरे पास ये एज इट इज़ ओपन होकर आ जाएगी। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली पायोनियरिंग सस्टेनेबल एरोस्पेस फॉर अ सेफ एंड यूनाइटेड वर्ल्ड। सही में आप उसकी स्पेस इन एक्शन क्या से जान सकते हो, द ट्रांसपोर्टेंट्स में। सही, और बहुत सी ऐसी मज़ीद चीज़ें अच्छी अच्छी जो बेसिकली 1963 में स्टार्ट हुआ था। जो ट्रीटी हुआ था वॉज साइन बाय फ्रांस एंड जर्मनी में इस्टेब्लिश हुआ था। क्लोज लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज़ उस एरिया में, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी में एंड एजुकेशन में। बट डिड यू ऑल्सो नो, मगर आपको क्या पता है ये सब के जो एविएशन इंडस्ट्री हुआ था प्लेड वो एक क्रिटिकल रोल पे हुआ था इन दिस ट्रीटी पे, as well as the development of the Airbus consortium a few years later. So this is where the C-116 Transall military cargo aircraft comes in, a successful joint venture between France and German companies is also, जिसमें एयरबस रिसीवर्स के हवाले से SBTI वैलिडेशन दी जाती है फॉर इट्स नियर ट्रम में। सही, जो कि एयरबस हैज़ नाउ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI फॉर इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन टारगेट बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट। मीन दिस टारगेट बेस करता है क्लाइमेट साइंस पे, या फिर आप उसको कवर दी फुल सेट भी कह सकते हैं इमिशंस पे, जो कि एयरबस को ज्वाइन करेगा फोर्सेस को न्यूजीलैंड से भी। मतलब बहुत अच्छी साइड है, आप कहीं पे भी यहाँ सफ़र कर सकते हो इसके थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टनर विल एवोलेट द मीन ऑफ डिप्लॉइंग हाइड्रोजन हब्स, ना सिर्फ बल्कि एयरपोर्ट्स में, starting with the case study at means if successful commercial hydrogen powered aviation could be extended to cover the entirely of New Zealand domestic network। मीन जिसमें एयरबस इंजीनियर हो तो एंथोनी ओलोनी, जो कि सेट्स हिज साइज, जो कि इट्स नो अंडरस्टैंड
and no understatement to say that Anthony Aloni considers his daily work at Airbus as a possible stepping stone toward the lifelong goals of becoming astronaut, eventually exploring आपको कर सकता है मून पे या बियॉन्ड पे भी, जो कि फीचर्ड होते हैं इसके, जैसे टाटा ओन्ड एयर इंडिया टू एक्योर एयरबस एयरक्राफ्ट में, जो कि टाटा ग्रुप इनका है पूरा, जिनका इंडिया से ताल्लुक़ है। उन्होंने भी अनाउंस करा था 250 एयरबस को एयरक्राफ्ट में कमिटमेंट के साथ इंक्लूड्स करे थे। सही, जो कि as well as will mark a new era for the country, all the Indian market. The trenches transporter with prosperous aerodynamics and the art of aircraft design and much more things. Hope so you like my videos. So subscribe our YouTube channel. Thank you so much.